नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद बीबी हलीमा सादिया अपने घर ले गईं। 2 साल तक दूध पिलाया और वापस ले आई। सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में थे। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल तक रहे और अपनी ननिहाल एक बार सफर पर तशरीफ ले गई। बीबी आमिना वापस आ रही थी अपने ननिहाल से, जो मदीना है आज, वो उस वक्त यसरफ था। वापस तशरीफ ला रही थी। मकाम अबवा में बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। 6 साल के नन्हे हाथों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमिना की तदफीन फरमाई और उसके बाद वापस आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। 8 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की कफालत में रहे। जब अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो फिर चचा अबू तालिब ने हुजूर की कफालत को ले लिया और उसके बाद अबू तालिब की कफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। 11 साल की उम्र हुई तो पहला तिजारती काफिला जो मुल्क शाम जा रहा था, अबू तालिब के साथ सफर किया। सफर के दौरान एक राहिब था, ईसाई था, बड़ा आलिम था। उसने देख करके पहचान लिया और कहा, अनकरीब एक आखिरी रसूल आने वाला है जिसका नूर पूरे कायनात में फैलेगा और जिसकी रोशनी से हर कोई हर जगह की जुल्मत छट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो नूर वाला रसूल अबू तालिब के तुम्हारा भतीजा है। बशारत दे दी और कहा, इनके दुश्मन यहूदी होंगे, कत्ल कर देंगे, इनको वापस ले जाओ। वापस ले आए। मुल्क शाम में यहूदियों के करीब न जाने दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो ये जंगों में शिरकत भी आपने फरमाई, जो उस वक्त की जंगें थी, जो हल्फुल फिज्जार भी कहा जाता है। और उन जंगों में शिरकत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में फिर तिजारत का सफर फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी। हर कोई अजमत एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफाका लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा, पाकीज़ा, अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, 2 शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे। 2 शोहर पहले उन्होंने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक। फिर हज़रत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हज़रत ज़ैनब हुई, हज़रत रुक़ैया हुई, हज़रत उम्मे कुलसूम हुई, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हज़रत अब्दुल्लाह हुए, हज़रत कासिम हुए। 6 बेटे हज़रत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम और मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 40 साल की उम्र पाक हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, खलवत में इबादत करते थे। फिर वो फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर के और हुजूर से कहा, इक़रा, कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा, मा अना बिक़ारी, 3 बार कहा। उसके बाद कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया। 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया, जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर ज़मा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहाँ से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2
2 साल का ये अरसा गुजरा था, तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमुल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबरदाज़मा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियों, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियों? उनसे ये कहो, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूँ, उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार कर के भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन खनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों, पहला साल था, दूसरा साल, फिर जंगे बदर हुई, फिर उसके बाद 1 साल के बाद जंगे उहद हुई, फिर उसके 1 साल के बाद ग़ज़वा-ए खंदक हुआ, फिर ये जंगें होती रही। तकरीबन 17 जंगें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस शरीफ फरमाए। ये 10 साल के अंदर उसमें कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से शरफ याब होने वाली ख़वातीन भी आई। हज़रत सौदा आई, हज़रत मैमूना आई, हज़रत उम्मे सलमा आई, हज़रत आयशा भी आई। ये 2 हिजरी की बात है। हजरत आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुखसती लेकर के आई। हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा आई, हजरत सफिया आई, हजरत जुवैरिया आई, हजरत आखिर में हजरत बीबी मैमूना आई और बीबी मारिया किप्तिया आई। उनके पेट से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हजरत इब्राहिम भी पैदा हुए। ये 6 साल गुजरे थे। 7वां साल था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ ले जा रहे थे उम्रा के लिए। मक्का वालों ने रास्ता रोक दिया, परमिशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जिनका गलबा असर और रसूख है वे समझते हैं हम जिसे चाहेंगे परमिशन देंगे। हम मेरे अजीजों, ये गलबा और ये ताकत ज्यादा देर की नहीं होती, सच है, ज्यादा देर की नहीं होती। आज तुम मसनद नशीन हो, कल गधे नशीन बन जाओगे। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत खूब, थोड़ी देर की बात है और फिर मैं वो बात कहूंगा तो लोगों को फिर वो हो जाएगा कुछ देर की खामोशी। अरे खामोशी रहो भाई, खामोश रहो भाई। मैं सीरत अर्ज कर रहा हूँ हुजूर पाक की, और साथ ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मोहतरम हज़रतुल अल्लामा सैयद मोइन मियाँ साहब क़िबला भी यहाँ हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इनके बहुत सारे मामलात भी हैं। लेकिन मैं आप सबको एतमाद में रखते हुए, इत्मीनान दिलाते हुए ये अर्ज करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा कोई जुमला नहीं होगा जो आप पर आफत बनेगी, कोई बला। और जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट वाले सारे लोग ये परेशान होते, किसको बुलाया, किसको बुलाया।
बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगता है कोई ऊपर से कोई मखलूक आ रही है। बहुत सारी जगहों पर ये बात होती है। मैं उनको भी कहता हूँ मियाँ मैं नॉर्मल साधारण सा आदमी हूँ, साधारण सा आदमी हूँ, फितना फसाद नहीं चाहता, जंगो जिदाल नहीं चाहता, लेकिन बात वही करता हूँ जो दिल में उतरती है।